वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद यूएसए अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। दुनिया की वाहिद एक एटॉमिक पावर ऐसे है जो कि बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गुजारा किया जा रहा है। हमने ये हुकूमत, ये मुल्क इसलिए कायदे आज़म ने चुना था क्योंकि हम यहाँ सर उठाकर जिए, किसी के आगे हाथ फैलाकर न जिए। हिंदुस्तान में हमें सब सहूलतें थी या नहीं, सब खड़े हैं। कोई मुझे झूठा कर दे कि उधर मस्जिद नहीं है। पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। अंग्रेज साहब मुझसे पूछने लगा, यार आपकी कौम के लोग हर जगह रुककर ये क्यों कहते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? कहने लगा, आप लोगों को नहीं पता आप लोगों का बाप कौन है? सारी दुनिया से पूछते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है? जापान एटम बम खाने के बाद दोबारा स्टेबल हो गया, हम तो एटम बम बना के भी गरीब ही हैं। देखो, ये प्रधानमंत्री भीख मांगने गया तो कोई आया ही नहीं भीख देने के लिए। ये तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस सा है। अगर 1 साल के अंदर कश्मीर आजाद ना हुआ तो मुझे इधर ही गोली मार देना, मेरा खून माफ है आपका। उधर वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया से पैसे मांगने गए हुए हैं और इमरान खान जो है वो खेल खेल रहे हैं। छिछोरी हरकतें, पढ़े लिखे अंकल टाइयां पहनी हुई, छिछोरपना भरा हुआ यहाँ तक। मेरे ये हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये जज्बा और ये जज्बात पैदा करे कि हमें कश्मीर देना है, सेब नारा नहीं लगाना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ये करके दिखाना है। ओए, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? ये बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, हर किसी से पूछते फिर रहे हैं कि बाप कौन है। बाप इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम कर रहा है जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, अब आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है और उसमें कहा जाता है कि भी पाकिस्तान 2029 तक, पाकिस्तान 2030 तक, या फिर कहे कि पाकिस्तान 2033 तक जो है वो टूट कर बिखर जाएगा। क्योंकि देखिए, ईरान का क्लेम अलग से है, उसके साथ उसकी लड़ाई अलग से चल रही है, मतलब पाकिस्तान की। उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो डूरन लाइन वाली सिचुएशन को मानता नहीं है। ऊपर से इंडिया वाली भी सिचुएशन है जो पीओके और जीबी पर हमेशा क्लेम करता रहता है। तो उस टाइप की सिचुएशन से पाकिस्तान में हमेशा एक तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स अगर आप देखो या फिर इंटरनल सिचुएशन देखो तो उसमें भी स्टेबिलिटी है नहीं, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आए दिन रिपोर्ट जो निकलती है, उसमें जो सर्वेज होता है, वो सर्वेज में इसलिए आसानी से आ जाता है कि पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है। और ऐसा नहीं कि ये हवाई बात हो रही है। 1971 में भी यही हुआ था कि बंगालियों पर उर्दू थोपी जा रही थी और इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग देश बनाने की यहाँ पर घोषणा की। और फिर उसके बाद 71 वाली वॉर हुई, उसके बाद हमको सब कुछ पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सिंधु देश हो, चाहे वो खैबर वाला एरिया हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे अलग से बलोचिस्तान हो, ये सारे कंट्रीज जो है वो जब एक साथ आज़ाद होंगे ना, तो हम ये जो सिचुएशन है वो सच साबित होने वाली है। 2033 तक छोड़िए, उससे पहले भी हो सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो वो कौन सी मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट, मोस्ट लाइकली बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन नेक्स्ट ईयर? वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना? तो उसमें रशिया को 21% कहा गया है। अगेन मैंने आपसे कहा कि ये अमेरिकन सोच के हिसाब से आपने इसको लेना है। दे हेट रशिया। अफगानिस्तान को उन्होंने 10% कहा है। अफगानिस्तान जिस तरीके से सर्वाइव करता है, जिस तरह चलता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद यूएसए अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। इनके 7 और 8% से ये लोग पाकिस्तान खुद को और अमेरिका को कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट काउंट होगा। हमने जो आज़ादी हासिल की है किसके लिए की थी? इतनी हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई और कई हमारे कई शहीद हुए, किस लिए हुए थे? क्या इसलिए कि हम फिर भी सर उठाकर ना जिए? क्या इसलिए कि कोई लोग आए हमारे तमाशे बनाए, अंग्रेज इधर आए, वो घूम फिर कर वो हमें कहें कि ये बहुत निकम्मे आदमी है? क्या इसलिए कि ये मुल्क हमेशा सही रह जाए? क्या इसलिए कि अगर कोई थोड़ी सी किसी की हुकूमत रहे तो ठीक है, अगर किसी की हुकूमत चली जाए तो कहे अब ये हुकूमत गलत है? इसलिए नहीं, हमने ये हुकूमत, ये मुल्क इसलिए कायदे आज़म ने चुना था क्योंकि हम यहाँ सर उठाकर जिए, किसी के आगे हाथ फैलाकर न जिए। आज क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब देखें कि लोग बेरोजगार ज्यादा हैं,
हर जो भी हुक्मरान आता है कहते हैं हम नौकरियां देंगे, हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। मेरे भाई की मैट्रिक है, मेरे दूसरे भाई की मैट्रिक है, मेरे एक कजन की 16 पास है, मेरी दूसरी कजन भी 16 पास है। हमारी यहाँ इतनी पढ़ाइयाँ हमने की, खर्चे किए, मगर हमारी नौकरी नहीं लग रही। उसके इमरान खान की बात सुन ले तो वो कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नवाज शरीफ की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। जरदारी की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। कौन है पाकिस्तान का दुश्मन, फिर मुझे बताए ना। हमारे गरीबों का ये सवाल है, किसी मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मतलब कोई समझेगा किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, मैं किसी की नहीं, सिर्फ मैं हाँ ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जज्बा किसने अता किया है, वो मैं अगर कुरान मजीद पढ़ा है उसी से जज्बा अता फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हक के साथ चलो, अगर हक की बात पर आपको मरना भी आ जाए तो मौत भी कबूल है। आज हमने क्या किया, आज हमने किस निजाम के पीछे भागना शुरू कर दिया। हम गरीबों का हक नहीं दिया जा रहा। इधर हिंदू भी थे ना कई सालों से, सदियों से, हिंदू भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, जब गरीब निकले। ये देख लें गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। हम क्या बात करें, उधर जो मिरान मिल रही है 5, 7 या 8 लाख की, इधर मिल रही है वही किधर मिल रही है हिंदुस्तान के अंदर। हम इधर किसके लिए आजादी की थी कि इधर मस्जिद है ना, उधर मस्जिद है, इधर दरबार है, उधर भी है, उधर भी मिलाद होती है हिंदुस्तान के अंदर, इधर ही मिलाद होते हैं। इधर मिलाद हम कराएं तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, फलां आलिम बुलाए फलां ना बुलाए, मतलब रूला पड़ जाए। नेट में सर्च मारे हिंदुस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, मैं कुर्बान जाऊं। उधर देखो अजमेरी साहब का भी दरबार है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का दरबार है, इधर भी दरबार है, उधर भी दरबार है, उधर भी मस्जिदें हैं, इधर भी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान में हमें सब सहूलतें थी या नहीं, सब खड़े हैं। कोई मुझे झूठा कर दे कि उधर मस्जिद नहीं है, आज है, बिल्कुल है ना, ज्यादा है, मंदिरों से ज्यादा है, मंदिरों से ज्यादा है। रब का अज़ाब करीब है, ये डरे, ये हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये जज्बा और ये जज्बात पैदा करे कि हमें कश्मीर देना है, सिर्फ नारा नहीं लगाना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ये करके दिखाना है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है? जी, क्यों नहीं आएगा? एक मिनट, पाकिस्तान अपना खर्चा पूरा नहीं कर रहा, उसका कैसे करेगा पूरा? यही तो बात है ना, अगर हुक्मरान ठीक हो जाए तो हजरत अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक वाली शर्तें पर आ जाए, हमें दे हुकूमत, दे बाबा जी के सजादों पर, दे साधु सा रिजवी को हुकूमत। अगर 1 साल के अंदर कश्मीर आजाद ना हुआ तो मुझे इधर ही गोली मार देना, मेरा खून माफ है आपका। You won't be able to survive in the future जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज़्ज़े खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेक हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब, बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई।